तो नेक्स्ट हमारा मेथड है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मोलैलिटी। अभी तक हम 4 मेथड पढ़ चुके हैं। पहले मेथड में हमने पढ़ा था परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के भी 3 पार्ट्स थे, परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, और उसके अंदर ही एक फिर आ जाता है वो पार्ट्स पर मिलियन वाला। ठीक है, फिर दूसरा मेथड हमने मोल फ्रैक्शन देखा। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकाला जा सकता है, सॉल्वेंट का भी निकाला जा सकता है। फिर तीसरा मेथड हमने मोलैरिटी देखा। ठीक है, मोलैरिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट मेथड है आपका मोलैलिटी। कैप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको हम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें, बड़ी इजी डेफिनेशन है, मोलैरिटी से मिलती जुलती है। ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम मोलैरिटी के अंदर भी यही थी अभी तक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर, अब यहां पर लीटर नहीं है, पर किलोग्राम है, पर किलोग्राम। और किलोग्राम भी किसका? ऑफ सॉल्वेंट, के सॉल्वेंट का कितना मास है भैया। तो ये जो होगा इसके अंदर सिर्फ इतना चेंज आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ओके, तो स्मॉल m से डिनोट करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, सॉल्यूट के लिए 2 लिख देंगे हम, डिसॉल्व पर, तो पर वाली चीज नीचे चली जाएगी डिवाइड में। किलोग्राम की बात हो रही है, सोचेंगे क्या होगा, मास या वॉल्यूम? मास होगा बिल्कुल, तो मास हो गया। और सॉल्वेंट के लिए 1 होगा या 2? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 करें क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज मेथड नहीं है, ये मोलैलिटी है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये किसका बन गया? मोलैलिटी का। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स मोल में डिनोट किया जाएगा, मास किलोग्राम से, तो क्या बन जाएगी SI यूनिट? मोल पर केजी। अच्छा, इसी तरह से इसकी दूसरी यूनिट मोलैलिटी के शुरू के 5 लेटर्स, दैट इज मोलल, तो इसकी दूसरी यूनिट बनती है मोलल, जो कि ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली स्मॉल m और कैपिटल M जो है वो यूनिट के रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, मास किस में लेना होता है हमको? किलोग्राम के अंदर लेना होता है, इसीलिए मोल पर केजी बन रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं फॉर्मूले को, तो नंबर ऑफ मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, क्योंकि हमारे पास फिर वही चीज़ कि छोटी ट्रेस क्वांटिटीज़ में होगा तो ग्राम में लेंगे उसको, और ग्राम को 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ओके, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो 1000 से डिवाइड करेंगे वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब आप फॉर्मूले बनाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ जाता है, क्योंकि वो डेरिवेशन से नहीं निकल पाता, वो एक एस्टिमेशन करके फार्मूला निकलता है, स्टैटिस्टिकली निकलता है वो फार्मूला। मैक्सिमम केसेस में केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी ऐसा होगा कि आपको डेरिवेशन से फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई मोलैलिटी की बात। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब हमारे पास मोलैरिटी थी, मोलैरिटी से हमने एक्सप्रेशन करना सीख लिया था कंसंट्रेशन को, तो मोलैलिटी की क्या ज़रूरत पड़ गई? मोलैलिटी की क्या नीड है? जब हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल M है तो मैं क्यों निकाल रहा हूँ स्मॉल m को? कुछ तो रीज़न होगा। तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2, यहाँ तक सेम होता है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ml में। ml में है इसीलिए ऊपर 1000 आया, अगर ये लीटर में होता तो 1000 नहीं आता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1000 कहाँ से आया। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन दूं और मैंने आपको बोला कि इसकी भाई मोलैरिटी निकालिए, आपने इसकी मोलैरिटी निकाल ली,
ये सॉल्यूशन था किसी चीज़ का, इसकी आपने मोलैरिटी निकाली और आपने पाया कि इसकी मोलैरिटी 10 मोलर है। ठीक है, आपने इस सॉल्यूशन को बिल्कुल क्लोज करके रख दिया और अभी जब आपने इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाली तो मान लो आप इसको दोपहर में निकाल रहे हो, नून में निकाल रहे हो। ठीक है, आपने सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाली, क्लोज करके रख दिया, आप चले गए। ठीक है, अब आप रात में आए, ठीक है, 1 बजे 2 बजे, ठीक है, तो जब रात में आएंगे तो इसकी मोलैरिटी 10 मोलर ही होगी या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, सोचें। तो ज़्यादातर आप ये सोचेंगे कि भाई क्योंकि ये तो क्लोज्ड है, ना इसके अंदर कुछ डाला, ना इसमें से मैंने कुछ निकाला, कुछ लॉस नहीं हुआ, कुछ गेन नहीं हुआ मास का, तो सब कुछ तो सेम है। ठीक है, इसके अंदर कोई मास में चेंज नहीं आया, कोई मोलर मास में चेंज नहीं आया, ना मैंने इसके अंदर कुछ डाला तो वॉल्यूम चेंज होने से रहा, आप ऐसा सोचेंगे। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे जब सब कुछ सेम है तो मोलैरिटी भी कितनी 10 मोलर ही रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप नून में रखते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जब आप रात में आते हैं नाइट में तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, वहाँ पर कम हो जाता है। और आपने ये फार्मूला पता ही होगा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब जब रात में आप आए तो टेम्परेचर क्या हो चुका है, वहाँ पर कम हो चुका है, टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम कम होगा, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम कम हुआ तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। वो शायद 10 मोलर ना होकर 10.1 मोलर हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई इंक्रीज़ आए तो इतना ज़्यादा आ जाएगा कि 10 मोलर से वो इंक्रीज़ होकर 50 मोलर बन गई, नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन चेंज तो आया, कांस्टेंट तो नहीं रही। तो इस वजह से कि मोलैरिटी जो है वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। क्यों टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि आपका टेम्परेचर पर वॉल्यूम डिपेंड करता है और मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो क्योंकि मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर अगर कम हो गया तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। अगर इसका ऑपोजिट देखें कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से पता क्या चलती है कि मोलैरिटी is dependent of temperature। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो हमें ऐसी क्वांटिटी तो नहीं चाहिए जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हो, क्योंकि टेम्परेचर तो वेरी करता रहता है, उसकी वजह से फिर मोलैरिटी भी वेरी करती रहेगी। तो हमें इससे एक अच्छी बेटर क्वांटिटी चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करती हो, तो इसलिए हमने बनाया मोलैलिटी को। तो आप मोलैलिटी के फॉर्मूले में देखें, मास है सॉल्यूट का, मास तो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर के आप कुछ भी चेंज करते रहो मास चेंज नहीं होगा जब तक आप मैटर चेंज ना करें। मोलर मास ये भी एक मास है, 1000 ये तो एक नंबर है जो कांस्टेंट है। इसी तरह से मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी कांस्टेंट है। तो भाई जब सब कुछ कांस्टेंट हो गया जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो मोलैलिटी भी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इस वजह से हम मोलैलिटी को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप बुक से पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ।